Step number 2, accounting treatment of goodwill. पूरा बराबर दिख रहा है? चालू चल। तो हम फिर से बैक टू पवेलियन वापसी करते हुए मैदान में जंग में मैदान जंग की वापसी के साथ अब हम मैदान जंग में वापसी करेंगे ना। फिर से क्या करेंगे? हवन करेंगे। हवन बोलने में क्या, तुम बैक बेंच में बैठते हो ना, हम भी यही थे, खूब मजे लेते थे हम भी। हमने तो इतनी मस्ती करी कि पूछो ही मत। हमारे मास्टर साहब को यूं लगता था ये सिर्फ गर्ल्स हॉस्टल को तारता है बस, जबकि अपन सिर्फ यही नहीं करते थे, बाकी सब मस्ती कर डालते थे। क्योंकि हमारे स्कूल में जहाँ क्लास लगती थी ना, उसके जहाँ मेरे को बिठाते थे हाइट की वजह से, तो अपनी सीट खिड़की उधर गर्ल्स हॉस्टल है चिलमन। अभी हमारे साइंस के टीचर को पूरा टाइम ये लगता था कि हम जो तो बैठते थे ना उस बेंच में कि सिर्फ क्या करते हैं, जबकि हम सिर्फ वो नहीं करते थे, बाकी पढ़ाने नहीं देते थे, टोटल मस्ती। तुम लोग ऐसा मत करना, क्योंकि उनका हाथ नहीं चलता था, मेरा हाथ पांव सब चलता है। शुरू करें तो लेट्स स्टार्ट विथ स्टेप नंबर 2, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। स्टेप 1 में हमने रेशो के कैलकुलेशन देखे, उसमें करीब 6 केसेस थे, वो हमने कर लिए है ना। अब हम स्टेप 2 में आते हैं, एडमिशन की। स्टेप 2 क्या है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है तुम्हारे पास, है ना, उसको मेंटेन रखो, सही साथ सलामत रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। शुरू करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, हालांकि ये पूरा अपलोडेड है, यदि देखा हो तो ठीक है, नहीं देखा हो तो कोई बात नहीं, मैंने समय सफिशिएंट दिया है। फिर भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। गुडविल को हिंदी में कहते हैं ख्याति यानी प्रसिद्धि। हम कितना फेमस है, एक दुकानदार कितना फेमस है, उसका कितना नाम चलता है, उसके नाम की वजह से, उसकी बात की वजह से, उसके व्यवहार की वजह से कितने लोग कस्टमर उसके परमानेंट फिक्स हैं, जो उसकी दुकान छोड़ के कहीं और नहीं जाते, ये गुडविल है। ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे ए और बी दो लोग मिलके पार्टनरशिप हम चला रहे हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन में भी थोड़ी बात की थी, थोड़ी यहाँ भी कर लेते हैं। तो अब ये क्या करेंगे, यदि ये किसी को एडमिशन देंगे तो उससे क्या क्या लेंगे? एक तो कैपिटल लेंगे, कैपिटल अमाउंट लेंगे, और कैपिटल के साथ में उसको क्या बोलेंगे कि तू हमको कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे, एक्स्ट्रा पेमेंट दे। क्यों एक्स्ट्रा पेमेंट क्यों दे? क्योंकि ये जो बिजनेस है इसका एक कस्टमर बेस है। इसका क्या है? कस्टमर बेस है। मतलब हमने इतनी मेहनत कर दी कि सिर्फ हमारी वजह से कस्टमर आ रहा है। यदि तू नई दुकान खोलता तो तेरे को 5 साल, जैसे हमने चप्पल घिसी, तेरे को भी घिसना पड़ता, तेरे को भी जमाना पड़ता, तब लोग तेरे पास आते, नहीं तो एकदम से थोड़ी कोई भरोसा करेगा। तो इसलिए चूंकि हमने एक्स्ट्रा मेहनत कर रखी है, इसलिए उस हमारी एक्स्ट्रा मेहनत के नाम पर तू हमको एक्स्ट्रा पैसा दे, जिसको हम क्या बोलेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है। जैसे मैं मान लो कि यहां से छोड़ के कहीं और जाना चाहूं, है ना, मैं इंदौर शहर को छोड़ के कहीं और जाना चाहूं, चूंकि मैं 12 साल से इस कोचिंग को चला रहा हूं, तो कहीं ना कहीं नाम तो चलता है ना। तभी तो देखो कुछ तिल्लौर से आए हैं, कुछ मोरोद से आए हैं, है ना, मतलब दूर दूर से लोग आ रहे हैं ना, नाम चलता है। देख तो अब क्या,
यदि कोई बंदा ये चाहे, किसी को ये लगे कि अरे यार सर तो छोड़ के जा रहे हैं, नाम तो चलता है सर का, अपन एक काम करते हैं इसी जगह में कोचिंग क्लास अपन चलाने टेक ओवर कर लेते हैं, तो मैं उसको क्या बोलूंगा कि तू यदि चलाएगा कोचिंग बेटा तो तेरी वजह से लोग आएंगे, या उनको अभी भी ये मालूम है कि ये बंदा पढ़ाता है? उनको तो ये मालूम है ना, द्विवेदी टैग लगा है मतलब अभी तो मोटा ही पड़ा है नाम से तो अब नहीं आएंगे। तेरे को मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं, हमने इतना प्रचार प्रसार कर दिया है कि बड़े आराम से 150 बच्चे तेरे पास आसानी से बिना तेरी किसी मेहनत के आ जाएंगे, तेरे को कस्टमर मिलेंगे। तो तू मेरे को गुडविल के नाम पे कुछ पैसा एक्स्ट्रा, तो यही सी को ज्ञान दिया जाएगा ए और बी से। ठीक, तो सी वो क्या कहेगा कि ठीक है साहब ले लो, पर गुडविल का वैल्यूएशन कर लो। गुडविल के वैल्यूएशन के लिए चैप्टर नंबर 2 हम लोग ऑलरेडी पढ़ के अपलोड कर चुके हैं, सारे क्वेश्चंस भी देख लेना। गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होता है वो यहाँ पे नहीं करना है, मेरे को कुछ भी नहीं है ना, छींक आ रही है बस। चलो, पॉजिटिव से बड़ा डर लगता है आजकल। तो अब जब इसको तुम करोगे गुडविल का ट्रीटमेंट, तो लिखो यहां पर भी केस 1। बाय गॉड कितने केस हैं, हर स्टेप में केस हैं क्या? नहीं, बस ये आखिरी है स्टेप के मामले में, ये आखिरी है। उसके बाद समय नहीं लगेगा, सीधे हमें कहाँ जाना है? क्वेश्चंस में। क्यों? क्योंकि बाकी फिर रिवैल्यूएशन वगैरह अपन क्वेश्चंस में ही सीख लेंगे, क्योंकि मैंने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रखा है, इसलिए मैं अगली स्टेप्स में नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्ट मूव हो जाऊंगा क्वेश्चन में। ठीक है, मतलब ये आज अपने को फिनिश कर दिया तो हमें 2 दिन और लगेंगे चैप्टर कंप्लीट करने में, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में। चलो, केस 1 क्या कहता है? व्हेन, अच्छा, केस शुरू करने से पहले थोड़ी सी चंद बातें। टाइप्स ऑफ गुडविल, ये गुडविल के चैप्टर में जो भी हमने पढ़ा हो बेटा, वो टाइप ये नहीं है। तुम्हारी एग्जाम में टाइप पूछा जाए तो तुम्हें वही लिखना है जो हमने गुडविल के चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, फॉर दिस चैप्टर ओनली, फॉर एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ के लिए है ये। ठीक है, एग्जिस्टिंग गुडविल, टाइप्स ऑफ गुडविल फॉर एडजस्टमेंट, एग्जिस्टिंग गुडविल, न्यू गुडविल, हिडन गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल, न्यू गुडविल और हिडन गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल का मतलब है गिवन इन क्वेश्चंस इन बैलेंस शीट, क्वेश्चन के बैलेंस शीट में गिवन होगा। ठीक है, ठीक है, दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन बुक्स, जो बुक्स में ऑलरेडी प्रेजेंट है वो तुम्हें क्वेश्चन देगा, उस क्वेश्चन में बैलेंस शीट में तुम्हें गुडविल लिखे रहेगी, मतलब एग्जिस्टिंग है। न्यू, कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर का जब एडमिशन होगा उस टाइम पर इसका कैलकुलेशन होगा। हिडन गुडविल, इट इज
न्यू गुडविल, बट कैलकुलेशन इज डिफरेंट। ठीक है, ये भी नई गुडविल है, लेकिन इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन डिफरेंट तरीके से होता है ना। हाउ टू आइडेंटिफाई वो हम सीखेंगे। तो हमें अब एक एक करके सीखना है। अब हमें क्या करना है, एक एक करके तीनों गुडविल को सीखना है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जर्नल एंट्रियां हैं, फटाफट हो जाएंगी, घबराना मत। बढ़ूं आगे, हटा दूं? ये भी लिख लिया होगा, न्यू गुडविल तो लिख लिया होगा। चेतन की मुंडी ऊपर उड़ गई मतलब लिख लिया है ना। क्यों गुर्जर साहब, यार तुम सही सही बताओ, किसको टाइम दिया था? सबसे ज्यादा चेहरे में चमक तुम्हारे, खुशी जो है ना तुम्हारे चेहरे में ज्यादा झलक रही है। और जो संडे का सदुपयोग करता है ना, चेहरे में खुशी उसी के झलकती है। तो पहला है एग्जिस्टिंग गुडविल। ये हेडिंग दो और शुरू करो। लिखो, इट इज रिटन ऑफ amongst existing partners in their old profit sharing ratio by passing जर्नल एंट्री। कौन सी जर्नल एंट्री लिखोगे? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। इस पार्टनर कैपिटल की जगह तुम करंट अकाउंट लिखोगे। यदि क्वेश्चन लिख देगा केस फिक्स्ड कैपिटल का है, कहीं पर भी क्वेश्चन में ये लिखा है फिक्स कैपिटल, तो पार्टनर कैपिटल की जगह करंट लिखोगे बस। अकाउंट डेबिट करोगे, जितने भी पार्टनर होंगे टू गुडविल अकाउंट। ये ऐसा अमाउंट लिख दोगे यहाँ पे जहां मैंने कट्टा सा लगाया है। अच्छा, बहुत सारे पार्टनर हैं तो रेशो क्या लोगे? ओल्ड रेशो। अच्छा, ऐसा समझो, एग्जाम्पल ए और बी दो पार्टनर हैं, रेशो 3:2 का है। सी को एडमिशन दिया 1/6 के लिए, है ना ये भाई। और कहना है गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक्स ₹50,000। इनका क्या कहना है? इनका क्या कहना है कि और भी दो पार्टनर हैं, 3 और 2 में प्रॉफिट बांटते हैं। सी को एडमिशन दिया 1/6 के लिए। इनकी बुक्स में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है गुडविल कितनी? 50,000। ठीक है, तुम्हारे ज्ञान चक्षु जगना चाहिए कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष 1008 श्री गुरु सन ने समझाया था कि यदि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल है तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में निपटा देनी है।
है ना, तो निपटा दो। कैसे निपटाओगे? ऐसे, ओल्ड पार्टनर कैपिटल डेबिट करनी है, मतलब एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल। गुडविल कितनी है? 50,000। और इस 50 को बेटा ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशो कितना? तो 50,000 ऐसा लिखोगे, इनटू लिखोगे दोनों रेशो, डिवाइड करोगे रेशो के टोटल से। रेशो का टोटल कितना? 5। ये निपटाया तो 10,000, एक बार इधर और एक बार इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर किया तो 30,000 और इधर 20,000। कितना आया? 30,000 और 20,000। ठीक है, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो। नरेशन लिखना कंपलसरी है, तो नरेशन लिखोगे बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटन ऑफ, WO वाइफ ऑफ नहीं है, ये ध्यान रखना। रिटन ऑफ है, रिटन ऑफ, ये यहाँ पे लिखा होगा कहीं, मैंने ये लिखा है रिटन ऑफ। ठीक है, फिर एक शॉर्टकट बताता हूं, लिख लो। वाह, संडे का दिन मतलब साफ सफाई, कपड़े धुलाई, है ना, कचरा साफ करना। देखो अपन भी वही कर रहे हैं, तुम्हारे दिमाग में जमी हुई धूल साफ कर रहे हैं, है ना। चल लिख लिया। पाटीदार जी तुम्हारी मतलब स्पीड की स्पीड स्टार हो तुम, हैं? हटू यार तुम लोग यार, एहसास मत दिलाओ मैं मोटा हूं। आई एम जस्ट फिट मैन। भगवान करे ऐसी फिटनेस सबको दे। देखो 123 किलो का वजन है मेरा, 11 बजे से कंटिन्यू खड़े खड़े पड़ा रहा हूँ ना, कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं। और तुम लोग, कोई गेम खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो कोई कुछ बैठे बैठे थक गए। बताओ डिफरेंस है। आई एम ए स्ट्रॉन्ग मैन एंड आई एम फिट। चलो देखो, बी पॉजिटिव, डोंट बी सी पॉजिटिव। चलो आगे बढ़े, बढ़ जाए बेटा, हटा दूं? पक्का? अब लिखो न्यू गुडविल। सेकेंड न्यू गुडविल, और इसमें लिखो केस 1। अच्छा, न्यू गुडविल केस 1 लिखना, पहले ऐसा लिखो, कैलकुलेटेड फॉर द पर्पज ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है, ऐसा। एग्जाम्पल, ए और बी दो पार्टनर हैं, और रेशो है इनका 2:1 का। सी को एडमिशन दिया 1/4 के लिए। ठीक है, इनका कहना है कि फॉर द पर्पज ऑफ एडमिशन ऑफ सी, गुडविल
कैलकुलेटेड एज मैंने बुक नहीं, अच्छा बुक खुली है तो मैं देख नहीं रहा हूँ, है ना, इधर मैं पलटा ही नहीं, अभी बुक में कुछ भी नहीं है ना, मैं अपने मन के उद्गार व्यक्त कर रहा हूँ, मेरे को सब आता है, ये बंद कर दी। कैलकुलेटेड एज एवरेज प्रॉफिट तुम्हें क्वेश्चन ने दिया है, मान लो दिया है 20,000, परचेज ईयर गिवन है 3 इयर्स, है ना, और बोले गुडविल निकालो, तो गुडविल का फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। ठीक है, ये गुडविल का फार्मूला होता है। ये उसको समझ में आएगा जिनने गुडविल के लेक्चर देखे होंगे, नहीं देखे तो देख लेना, कोई इशू नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत आसान है, सबसे आसान चैप्टर है ना। बहुत मात्र 13 लेक्चर डले हैं जिसमें 47 क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए हैं, तो बहुत आसान होगा। और हार्डली 30 मिनट 29 मिनट का हर लेक्चर है, बस 5-6 घंटे में पूरा चैप्टर हो जाएगा। किसी दिन फुर्सत मिले तो हमारे गली आ जाना और देख लेना। चलो, तो एवरेज प्रॉफिट 20,000 का है, इनटू परचेज ईयर 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो गुडविल आ गई 60,000। ठीक है, 60,000 की गुडविल आ गई। अब इस गुडविल में से सी क्या करेगा, अपना हिस्सा लेके आएगा। सी का शेयर कितना है, ये गुडविल जो है ये किसकी है, फर्म की गुडविल है, ये क्या है, फर्म्स गुडविल है। ठीक है, इसमें से सी का शेयर कितना है, सी शेयर इन गुडविल। कैसे निकालोगे बेटे, 60,000 की गुडविल इंटू 1/4 कितना आएगा, 15,000। ठीक है, 15,000 आ गई तुम्हारी गुडविल। बस ये 15,000 रुपए सी को एक्स्ट्रा देने हैं अलोंग विथ कैपिटल। जो भी उनका डिसीजन होगा, जितनी वो पूंजी लेके आएगा कैपिटल, उसके साथ में उसको एक्स्ट्रा अमाउंट देना है, कितना, 15,000। ठीक है, साथ में उसको क्या करना है, 15,000 एक्स्ट्रा देने हैं अदर देन कैपिटल। कैपिटल तो देगा ही देगा, जो भी उनके बीच में एग्रीमेंट होगा, बराबर है। ठीक, ये 15 और देगा। तो अब ये 15 कैसे देगा, ये 15 वो कैसे देगा, इसका ट्रीटमेंट हमको करना है कि ये जो 15,000 सी का शेयर है गुडविल में, वो कैसे लेके आएगा, इसका ट्रीटमेंट हमको यहाँ पे करना है। और उसके लिए कसम खुदा की सिर्फ मात्र 5 केस है, मात्र 5 केस। ठीक है, ज्यादा नहीं है, सिंपल 5 केस। शुरू करें। कुछ तो ऐसे देख रहे हो यार शक की निगाहों से, ऐसे मत देखो यार, बहुत बढ़िया आदमी हूं मैं। केस 1 है ना, पहला केस क्या कहता है, सावन। तो सावन क्या कहता है, व्हेन न्यू पार्टनर, न्यू बोलूं या इनकमिंग बोलूं एक ही बात है, न्यू पार्टनर प्राइवेटली पे अमाउंट ऑफ गुडविल। तो एक सलमान खान ने पिक्चर बनाई थी अनिल कपूर के साथ में, वो आंसर है तुम्हारा। यहाँ पर बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भाई ने प्राइवेटली पेमेंट दिया है। भाई ने क्या करा, प्राइवेट का मतलब क्या हो गया, गुप्त तरीके से भाई ने पेमेंट किया है। तो इस जब नाम है उसका गुप्त तरीका, तो फिर गुडविल बुक्स में लिखोगे क्या, बुक्स में लिखोगे तो जानकारी में आ जाएगा ना, जबकि अपने को बताना किसी को नहीं है, छुपा के दिया ना भाई ने। सर मालूम कैसे पड़ेगा, लिखा रहेगा क्वेश्चन में कि सी हैज पेड प्राइवेटली, सी ने गुडविल का पेमेंट प्राइवेटली किया है, तो फिर गुडविल का कोई ट्रीटमेंट ही नहीं होएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो
केस, बस ऐसे ही चंगू मंगू केस है, बस मामला तुरंत निपट जाएगा। केस 1, केस 2, माधवाय नमः केशवाय नमः 2। देखो केस 2, केस 2 क्या कहता है? व्हेन न्यू पार्टनर पेड प्रीमियम फॉर गुडविल in cash and retained in business and retained in firm। देखो इनका ये कहना है कि जो नया पार्टनर है ना बेटा, अच्छा अब मैं ये कैलकुलेशन ये कैलकुलेशन मैं हटा देता हूं, हटा दूं, शुरू से आखिरी तक यही केस एज्यूम करके चलना। हम गुडविल जब तक पढ़ते रहेंगे 5-6 केस खत्म नहीं होते, ये एग्जाम्पल एज्यूम करके चलना। ये 15,000 का अमाउंट याद रखना, ठीक है? ऑनलाइन वालों तुम भी ध्यान रखना। चलो देखो, इनका क्या कहना है कि नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा, कैश में देगा और वो अमाउंट फर्म में लगा रहेगा, वो अमाउंट बिजनेस में लगा रहेगा। तो तुम्हें एंट्री जो करनी है वो ऐसे करनी है, जर्नल एंट्री जो तुम बनाओगे वो ऐसे बनाओगे। कैश अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक जो तुमको लिखना हो वो लिख लेना, कैश या बैंक जो तुमको लिखना है लिख लेना। डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, भाई कुछ तो कैपिटल के नाम पे भी पैसा देगा ना। टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, तो पूरा गुडविल लिखूं। ये तुम्हारी पहली एंट्री। एंट्री कटते से तुम्हारे दिल में घंटी बजना चाहिए। कैसी घंटी बजेगी कि दूसरी एंट्री भी बनानी है। ये तो पहली थी, दूसरी एंट्री क्या बनानी है? प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ये ध्यान रखना, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और रेशो क्या इस्तेमाल करोगे? सैक्रिफाइसिंग रेशो। रेशो क्या इस्तेमाल करोगे? सैक्रिफाइसिंग रेशो, ठीक है? ये दो एंट्रियां बनाओगे। हमारे एग्जाम्पल में ए और बी दो पार्टनर थे, 2:1 का रेशो था, सी को एडमिशन दिया 1/4 के लिए, बस रेशो के लिए कुछ भी नहीं बोला। तो हमेशा याद रखना ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो है। जिस केस में सबका मालिक एक लग गया, क्वेश्चन में सबका मालिक एक लग गया न्यू रेशो के लिए, तो जो ओल्ड रेशो है वही सैक्रिफाइसिंग रेशो है। ये मूल मंत्र है, तुम्हें निकालना है तो तुम निकाल लेना, सिखा तो मैंने दिया ही है, ठीक है? केस 1 क्या है, इसके लिए तुम्हें लेक्चर देखना पड़ेगा एडमिशन का पार्ट नंबर 2, जिन्होंने क्लास कल अटेंड नहीं की है, ठीक है? अभी के लिए याद रखो, जो ओल्ड, पहला केस ही हमारा क्या कहता है, ओल्ड का शेयर देगा, नया कितने के लिए आया ये बताएगा और कुछ नहीं बोलेगा। अभी भी यही सिचुएशन है ना रेशो के लिए। चाहे तुमको भले गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, शुरुआत एडमिशन के क्वेश्चन की पहली स्टेप से ही होगी। तुम्हें एडमिशन करना है तो भी तुम्हें सबसे पहला काम क्या करना है? रेशो निकालने का। सबसे पहला काम क्या करना है? रेशो निकालने के बाद ही गुडविल का ट्रीटमेंट होगा, ये याद रखना, ठीक है? तो ये भाई को कितने लेके आने थे? 15,000 रुपए गुडविल के नाम पे, है ना? और अपन मान लेते हैं कि भाई को कैपिटल देनी थी 50,000,
सिंपल एग्जाम्पल सॉल्व करना इसलिए। तो अब जर्नल एंट्री, पहली एंट्री क्या बनाओगे बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट 2, सीज कैपिटल कितनी है 2, प्रीमियम फॉर गुडविल। तुम लोग शॉर्टकट में मत लिखना, ये 15,000 और ये 50,000, टोटल 65, ये पहली एंट्री। सेकेंड एंट्री क्या बनाओगे बेटा, प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी है, कितनी प्रीमियम फॉर गुडविल, 15,000 बोलो ना यार, लिखा ना पन्ने यहाँ, है ना। 2 एस कैपिटल और 2 20। सर दोनों क्यों लिख रहे हो, मैंने अभी बताया तुमको कि जब भी सबका मालिक एक लगेगा तो सेक्रीफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो ही होगा, यानी दोनों पार्टनर क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाई कर रहे हैं। तो ये 15,000 कैसे बांटोगे, 15,000 इंटू 2:1 डिवाइडेड बाय 3 कैसे, दोनों का टोटल 5,000, एक बार इसमें और एक बार इसमें, यानी 10,000 यहाँ और 5,000 यहाँ। इस तरीके से आप क्या कर दोगे बच्चों, एंट्री कर दोगे। ठीक है, नोट कर लो, घबराना नहीं, हर केस में यही एंट्रियां बनेंगी। अभी मैं केस 3 करूंगा और उसको जरा सा चेंज कर दूंगा, बस एक एंट्री बढ़ जाएगी, काम खत्म। नोट कर लो, today we have to finish the target। तुम लोग रिवैल्यूएशन में थे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पढ़ाया था, तो रिवैल्यूएशन में थे पक्का, कसम खाओ अपने टीके की। कहाँ बेटा, नहीं देखो डेबिट और क्रेडिट बराबर होता है ना, गुडविल कितनी है 15, तो 10 और 5 15 बराबर है डेबिट क्रेडिट, है ना। पाटीदार जी मेरे से पूछो, अच्छा पढ़ाता हूँ ना, बस तो मेरे से डाउट पूछो ना यार, तुम्हारे कुछ पर्सनल नेचर के डाउट है क्या, तो भी पूछ लेना, बता दूंगा, पर अकेले में पूछना बेटा ना, जग जाहिर नहीं करना इस बात। तो अच्छी बात करो, कौन सी गलत बात करो, लिख लिएगा बच्चों। दिक्कत, हाँ बुक में सब लिखा, गलत लिखा है, कुछ अलग लिखा है। बोलो पाटीदार जी, हैं पाटीदार जी हीरो आदमी है क्या। लेकिन मैंने ये देखा कि इन तीनों में से सबसे सिंसियर बंदा यही है जो बराबर क्लास आने की सोचता है, बाकी तो सोचते ही नहीं है। चेतन को तो यूँ लगता है सर को क्या है, चेतन भरोसा बहुत करता है, इसलिए छुट्टियां बहुत मारता है, मतलब पढ़ा ही देंगे यार सर। चलो, आपके इस भरोसे और विश्वास के लिए धन्यवाद। आगे बढ़ाते हैं कारवा, पर भरोसे पे मत टिके रहना, है ना, थोड़ी बहुत अपनी भी टिकाना, तभी सवाल हो पाएंगे। हटाऊं ना, अब ये जो केस 2 था ना बेटा, केस 2 में हमने क्या किया कि गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इन कैश एंड रिटेन्ड इन बिजनेस,
यदि मैं इसको केस 3 बना के और लिख दूं कि पार्टली विड्रॉन बाय पार्टनर, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, मैं केस नहीं बनाऊंगा जबरन में, है ना, यही समझा देता हूं। मान लो रिटेन करने की बजाय सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ये जो गुडविल उनको मिली है वो अपने घर लेके चले जाएं, भाई हक उनका है, पैसे मिल गए, उनने क्या बोला, घर ले चलो। यदि वो विड्रॉन कर लेते हैं तो एंट्री क्या हो जाएगी, इफ विड्रॉन, एडिशन कर लो, इफ विड्रॉन। जबरन में केस बनाऊंगा फिर से सारी एंट्रियां लिखूंगा, कोई मतलब नहीं है। थर्ड एंट्री बन जाएगी बेटा, ये जो पार्टनर कैपिटल है ना, इनको डेबिट कर दो, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू बैंक। देखो आधी आधी ले जाएंगे तो अमाउंट आधे कर देना, यदि आधी ले जाएंगे पार्सली पेमेंट है तो अमाउंट भी आधा कर देना। पार्टली कर रहा हूं, 10 को 5 कर दोगे और 5 को 2.5 कर दोगे और 15 को 7.5, यहां लिख देता हूं मैं, इफ विड्रॉन पार्शियली हाफ। यदि उन्होंने आधी विड्रॉ कर, एंट्री यही होगी, पूरा विड्रॉ करेंगे तो ये अमाउंट पूरे आ जाएंगे, जितना विड्रॉ करेंगे उतना अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई रेशो नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, जितने पार्टनर यहाँ डेबिट है उतने जितने यहाँ क्रेडिट हैं उतने यहाँ डेबिट हैं और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट तुम्हें क्वेश्चन के हिसाब से भर देना। ये केस 3 समझ लो, जबरन में काहे उंगली करें, है ना। ज्यादा टाइम तो लगेगा नहीं इसको नोट करने में, केस 3 की तरफ मूव होते हैं। चलो जब तक अपनी स्पीकर की बैटरी डाउन नहीं होगी तब तक पढ़ेंगे अपन। केस 3, व्हेन इन क्या लिख रहे हैं अपन, न्यू पार्टनर ना, व्हेन न्यू पार्टनर है पार्सली पे, है ना। व्हेन न्यू पार्टनर पार्टली पे अमाउंट ऑफ गुडविल ओनली। भाई ने आधा ही पेमेंट दिया गुडविल का, 15,000 देने थे, उसमें पूरे 15 नहीं दिए, कुछ कैश दे दिया और कुछ नहीं दे रहा। क्या बोल रहा है ही नहीं, बाद में देख लेंगे यार, अभी तो काम चलाओ, है ना, कुछ तो दिया ना। तो एंट्री कैसे करेंगे, ये देखो, जर्नल एंट्री बनेगी, वही एंट्री बनेगी। पहली क्या बनेगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, 2 न्यू पार्टनर कैपिटल, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर से लिखें क्या सर, हाँ फिर से लिखो ना बेटा, मैं भी तो लिख ही रहा हूं और तुम तो आराम से बैठे हो, मैं तो इतना वजन लेके चल रहा हूं। लिखो नेक्स्ट एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल, कॉन्सेप्ट समझ लो फिर क्वेश्चन लड़ेंगे जब, है ना। 2 सैक्रिफाइसिंग
पार्टनर कैपिटल अकाउंट। रेशो क्या इस्तेमाल होगा बेटा? देखो समझना, ये क्या चमत्कार है सर। मान लो भाई 10 में से 15 में से सिर्फ 10,000 ही गुडविल दे रहा है, 5,000 के लिए क्या बोल रहा है नहीं है, तो तुम एंट्री क्या करोगे? कैपिटल में 50 डालोगे, गुडविल में जितना वो दे रहा है, कितना दे रहा है? 10,000। ठीक है, तो टोटल बैंक में कितना आएगा? 60,000। यहां प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी आएगी? जितनी क्रेडिट है उतनी ही डेबिट होगी, है ना? जितनी यहां क्रेडिट है उतनी ही डेबिट होगी। बैलेंस जो बचेगा वो उसकी कैपिटल से एडजस्ट होगा। बैलेंस जो बचेगा वो उसकी कैपिटल से। यहां पर अपन बनाते हैं स्टार। स्टार का मतलब क्या है? बैलेंस ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल एडजस्टेड विथ कैपिटल। ठीक है, उंगली कर दी अपन ने इसमें। जितना वो नहीं लाएगा उसके लिए तुम क्या करोगे? उसकी कैपिटल को एडजस्ट कर लोगे। ठीक है, हाँ कहीं कहीं पर यहां पर न्यू पार्टनर करेंट अकाउंट लिखा मिल जाएगा। फिक्स कैपिटल है तो करेंट अकाउंट लिखना है बस। ठीक है, ये है केस 3। केस 4 और केस 5 दो केस और बचे हैं। जैसे इनमें 2-2 3-3 मिनट लग रहे हैं ना, ऐसे उनमें भी लगेगा। फिर अपन क्वेश्चन शुरू कर देंगे। क्या हो गया? मजा नहीं आ रहा है? कंप्लीट तो करना है यार। 6 तारीख हो गई, दिसंबर में एक बार सिलेबस कंप्लीट करना है ना? क्या कहता है सावन? सावन कुछ कह रहा है क्या? नहीं, ढीले मत पड़ो यार। चेतन को देखो, बराबर चमक बनी हुई, अभी भी लाल हो रहा है वो। लाल टमाटर, लाल हो गया। आगे बढ़े, चल। केस 4। When new partner unable to bring amount of goodwill, जब बंदा गुडविल नहीं ला सकता, लगा चिलमन में आग, न तुम झांको न वो झांके। एक ही एंट्री होगी भाई। एक ही एंट्री होगी। सीधा उसकी कैपिटल को डेबिट मारो और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट। अपने एग्जाम्पल के हिसाब से एंट्री बनेगी। ये एंट्री लिख लेना, उसके बाद एग्जाम्पल लिखना। ठीक है, एंट्री अपने एग्जाम उसके हिसाब से क्या बनेगी? सीज कैपिटल, अकाउंट डेबिट। कितनी गुडविल है उसकी? 15,000। टू एस कैपिटल, टू बी एस कैपिटल।
10,000 और 5,000, बस खत्म। कोई कैश, भाई कैश में ला रहा है क्या? नहीं, तो कैश की एंट्री करोगे? नहीं, सीधा क्या करोगे, उतने से उसकी कैपिटल कम कर दोगे कि ले जा, तू सियाणा तो हम 1.5 सियाणे, हमसे तेज चलेगा, है ना। तो एंट्री क्या होगी, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। रेशो कौन सा इस्तेमाल होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो। कैपिटल तो लानी पड़ेगी ना, नहीं तो पार्टनर कैसे बनाएंगे, है ना। कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। भाई कैपिटल लाने की तो एक ही एंट्री होगी ना, चेक लेके आए तो बैंक टू पार्टनर कैपिटल, कैश लाया तो कैश टू पार्टनर कैपिटल। हाँ, मैंने यहाँ पे लिखना चाहिए, मैंने इसलिए नहीं लिखी क्योंकि अपन सिर्फ गुडविल का ट्रीटमेंट देख रहे हैं इसलिए, है ना। अपन सिर्फ गुडविल का ट्रीटमेंट देख रहे हैं और थोड़ी अपने को जल्दी भी है, घास भी नहीं काटना है, पूरा समझना भी है, तो थोड़ा सा चलता है, क्यों मिलोनिया जी। फिर कितने वोट मिल रहे हैं तुमको, वोटों की व्यवस्था हुई तुम्हारे, हो रही है, चल रही है, चलो। नहीं मैं तो बताना कुछ जुगाड़ करेंगे। अरे यार तुम इधर उधर मत भेजो यार, पहले ही मैं इधर उधर, कितना इधर उधर करवाओगे यार। चलो लास्ट केस, 5वां केस। बधाई हो आपको, टारगेट अचीव होने वाला है और अभी 30 मिनट बचे हैं। 15-20 मिनट अपन ने मस्ती खोरी भी कर ली है ना। अभी तो समय है यार, अभी तो बहुत टाइम है। कितना मिनट हुआ? 46। ओहो, लो लिख लिए क्या बेटा, जल्दी लिखो। 46, 50 मिनट में इस पार्ट को खत्म कर देंगे, ठीक है, बराबर। अगला लिखो केस 5, केस 5 लिखो। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रॉट इन केस नंबर 5, when new partner brought in premium for goodwill in kind मतलब बेटा एसेट्स, है ना। वो क्या बोल रहा है, पैसा नहीं है यार मेरे पास है यार, तुम एक काम करो मेरे से कोई एसेट्स खरीद लो, तुम क्या करो मेरे से कोई एसेट्स ले लो यार। तो वो एसेट्स में कुछ भी ला सकता है, फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, कुछ भी लेके आ सकता है। जो एसेट लेके आएगा उसके लिए जर्नल एंट्री क्या बनाओगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और अगली एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्या रेशो यूज करोगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो ही यूज होगा। हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से मान लो कि वो स्टॉक लेके आया, है ना, स्टॉक लेके आया, तो तुम एंट्री क्या करोगे, स्टॉक अकाउंट डेबिट। चलो यार एक काम करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी लाया, अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000, और यहां पर वही प्रीमियम फॉर गुडविल 2A 2B 10,000 5,000, ठीक है। हाँ कैपिटल आनी है तो ठीक है, अदरवाइज अभी मेन फोकस अपना गुडविल पे। कैपिटल आएगी तो कैपिटल तो क्रिएट करना ही है।
यहाँ से तुम्हारे ये गुडविल के सारे केसेस खत्म होते हैं कॉन्सेप्चुअली। अब इसके हमें क्वेश्चन करना है, जिसके लिए हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। अभी के लिए बस इतना काफ़ी है। धन्यवाद।